नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अलर्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके रीजनिंग की जो टेस्ट सीरीज रहने वाली है उससे संबंधित हम आज आपके सामने जो है रीजनिंग के जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम आप आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। देखिए, असंगत आकृति को पहचानिए। यानी कि इसमें जो आपको जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको असंगत बताना है कि कौन सा असंगत है, जो अन्य जो है तीन से जो भिन्न है वो कौन सा है। यानी कि तीन तो इनमें से सेम होंगे, एक अलग होगा, वो अलग आपका जो होगा वो असंगत होगा। तो इसमें देखिए EIOX, इसमें ऐसे तो पता नहीं चलता कि आकृति दी हुई थी, हम बता देते इस आकृति में ये डिफरेंट है, इसमें ये अलग है। तो देखिए इसमें जो है आपके जो है अक्षर दिए हुए हैं EIOX, इसमें से आपको भिन्न बताना है। तो जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा वोवल और कॉन्सोनेंट्स, वोवल और कॉन्सोनेंट आपने पढ़े होंगे, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स आपने पढ़े होंगे, वोवल्स और कॉन्सोनेंट पढ़े होंगे आपके। यानी कि वोवल्स यानी कि स्वर, और हिंदी में बोले तो आपके व्यंजन, स्वर और व्यंजन होते हैं। तो इंग्लिश में जो आपके वोवल्स होते हैं उनकी संख्या होती है पांच, पांच होती है। वो वोवल्स पांच कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O और U, ये वोवल्स होते हैं इसमें। और बाकी जो बन के वो हो जाएंगे आपके कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसमें से E मौजूद है, I है, O है, यानी कि X ये आपका कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा, यानी कि ये व्यंजन हो जाएगा। तो ये आपका अन्य जो है तीन से भिन्न हो गया, ये असंगत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधवी राहुल की बहन है, माधवी की नानी की एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित है। चलिए इस क्वेश्चन को हम ग्राफ बना के जो है हल करेंगे। देखिए, माधवी जो है, माधवी राहुल की बहन है, राहुल की बहन है माधवी। और माधवी की नानी, सॉरी, माधवी राहुल की बहन है, माधवी की जो नानी है, माधवी की नानी की एकमात्र बेटी, यानी कि जो नानी की बेटी होगी, नानी की बेटी, यानी कि नानी की बेटी अपनी क्या लगी? माँ, अपनी क्या होगी? माँ हो गई। यानी नानी की बेटी माँ होती है। तो जैसी नानी की एकमात्र बेटी यानी कि माधवी और राहुल की वो क्या हो गई? माँ हो गई। वो क्या होगी? माँ हो गई। तो इस किस प्रकार राहुल से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी? वो ऑप्शन ए यानी कि माँ हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि मछली जैसे जल से संबंधित है, मछली जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित होगी? तो मछली जल से संबंधित है, वैसे चिड़िया किससे हो जाएगी? ऑप्शन ए आकाश से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मोची चमड़ा, मोची जो है चमड़े से संबंधित है, वैसे ही दर्जी किससे संबंधित हो जाएगा? तो दर्जी आपका बजाज, कमीज, धागा या फिर कपड़ा। तो आपका जो दर्जी संबंधित हो जाएगा वो हो जाएगा कपड़े से। ठीक है, ऑप्शन डी कपड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, जैसे पोशाक दर्जी से संबंधित है, वैसे ही बढ़ई किससे संबंधित होगा? पोशाक यानी कि पोशाक बनाने का काम कौन करता है? दर्जी। तो वैसे ही बढ़ई का क्या काम होता है? बढ़ई का क्या काम क्या होता है? फर्नीचर बनाना, यानी कि बढ़ई जैसे कारपेंटर, फर्नीचर बनाना। ऑप्शन सी इसका जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। देखिए, आप निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द आपको जो है चुनना है। नाक, होठ, गला, आंखें। तो इसमें से आपको जो है विषम शब्द बताना है, नाक, होठ, गला और आंखें। तो इसमें जो आपका विषम कौन सा हो जाएगा? इसमें विषम आपका हो जाएगा सी गला। नाक, होठ और आंख, ये आपके जो है नाक, होठ और आंख। गला जो है जो आपका चेहरा होता है उसे नीचे की साइड में आता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा गला। देखिए, एक आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? यानी एक महिला है। देखिए, एक महिला, एक महिला की ओर जो है इशारा करते हुए
करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता, यानी कि महिला ये होगी, और इधर लिख लीजिए आप साइमन। ऐसे आप जो है ग्राफ बनाकर हल करोगे तो ये क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है। साइमन ने कहा, वह मेरे पिता, यानी कि साइमन के पिता, पिता इधर लिख लो, पिता, साइमन के पिता की एकमात्र बहन, साइमन के पिता की एकमात्र बहन, साइमन के पिता की बहन की पुत्री है, बहन की पुत्री ये है, ठीक है। ये महिला है, वो साइमन के पिता के बहन की एकमात्र पुत्री है, ठीक है, बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार जो है संबंधित हो जाएगी? तो ये देखो, साइमन के पिता की बहन यानी कि अपनी, आप जो ये क्वेश्चन अपने पे ले लो आप, साइमन की क्या होगी? ये बुआ होगी, ये बुआ होगी, तो ये बुआ की जो पुत्री होगी वो हमारी क्या होगी? बुआ की बेटी, बहन होगी। तो ये देखिए फूफेरी बहन, इसमें देखिए ऑप्शन बी फूफेरी बहन, इसमें राइट आंसर हो जाएगा फूफेरी बहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? यदि ये बोल रहा है कि परसों शुक्रवार था, यानी देखिए ये आज है, ठीक है, सॉरी ये आज है, ठीक है। ये बोल रहा है परसों शुक्रवार था, यानी कि ये कल हो गया, ये परसों, परसों शुक्रवार था, तो आगामी परसों के बाद, यानी कि आगामी परसों, ये कल और ये परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? आगामी परसों के बाद, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी कि ये अपना आज है, ये आज हो गया, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि यदि परसों शुक्रवार था, पीछे का बोल रहा है परसों, यानी कि कल और परसों, परसों शुक्रवार था, परसों शुक्रवार था, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आगामी परसों के बाद, आगामी परसों यहां से गिनेंगे हम, कल परसों, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, यानी कि आज ये परसों शुक्रवार था, ये शनिवार हो गया, ये शनि, और ये आज क्या हो गया? रवि। इसमें अब आगे गिनना है, रवि ये हो गया, सोम ये, मंगल, और ये बुध, और ये गुरुवार, और ये फिर शुक्रवार। तो इसमें देखिए ये बोल रहा है यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? यानी कि ये जैसे हम मान लेते हैं ये आज है, ठीक है, इससे परसों, यानी कि परसों क्या होगा? ये कल, ये परसों, यानी ये शुक्रवार था, शनिवार, फिर आज क्या होगा? रविवार। अब बोल रहा है कि आगामी परसों, आगामी परसों यानी कि आज से देखिए, आगामी परसों यानी कि कल परसों के बाद तीसरा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। तो आज जो रवि है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये शुक्रवार, यानी कि आपका जो हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति, उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, सुदेश जो दाएं छोर से 22वां है, रितेश से दाएं का चौथा, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? इसमें आपको बताना है कि पंक्ति में जो है कुल कितने बच्चे हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, यानी कि उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति है जिसमें रितेश बाएं छोर से 12वां है, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां, रितेश से दाएं का चौथा है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो इसमें आपको बताना है। चलो देखिए, ये कोई पंक्ति है जैसे, ठीक है, इसमें ये बायां है, ये छोर बायां हो गया, ये दायां, ये दायां छोर है, ये मान लेते हैं हम, ठीक है, इसमें ये दायां हो गया। चलो देखिए फिर से करते इसको, ये बायां छोर हो गया और ये दायां छोर हो गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन जो बोल रहा है वैसे वैसे आपको करते जाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश, इसको आप भूल जाए, उत्तराभिमुख यानी उत्तर की ओर जो मुख है ये बता रहा है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ये नाम भूल जाइए। बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, यानी कि ये इधर से जो है रितेश है,
रितेश, रितेश को हम लिख लेते हैं आर, यानी कि रितेश है जो है, ये देखिए इधर मान लीजिए ये रितेश है, रितेश बाएं छोर से 12वां है, यानी कि ये बाएं छोर से 12वां हो गया। सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, यानी कि सुधीर इधर से, सुधीर को जैसे हम मान लेते हैं एस, ये जो है सुधीर जो है दाएं छोर से 22वां है, ये लो ये 22वां हो गया, 22वां है सुधीर जो दाएं, रितेश जो दाएं का चौथा है, यानी कि जो रितेश है वो रितेश से दाएं का चौथा, यानी कि जो सुधीर है, ये देखिए इधर से क्वेश्चन, यहाँ से एक फैक्ट और बन रहा है, रितेश जो सुधीर जो रितेश से दाएं का चौथा है, यानी कि सुधीर है वो रितेश के दाएं से चौथा है, यानी कि रितेश का दाएं किधर होगा, रितेश, ये रितेश है तो इसका दाएं इधर इधर चलेंगे, ठीक है। तो ये इधर दाएं से ये सुधीर तो 22वां है, तो रितेश, रितेश के जो है दाएं से चौथे नंबर पर है, यानी कि दाएं से चौथा किधर होगा, इसका इधर 22वां स्थान है, तो अगर रितेश यहाँ पे 26 नंबर पे होगा दाएं से, तभी तो ये चौथे नंबर पे होगा। देखो ये 26 हो गया, 25, 24, 23 और 22, यानी कि ये चौथे नंबर पे आ गया। यानी कि अब देखिए इधर, अब ये दो फैक्ट एक्स हो गए, रितेश, रितेश का बाएं से स्थान जो है 12वां है, और दाएं से जो स्थान हो गया वो 26वां स्थान हो गया रितेश का, यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो ये आप सूत्र आपको पता होगा, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस 1 कर दीजिए, यानी कि बायां स्थान बायां से प्लस दायां, बायां प्लस दायां -1, यानी कि बाएं से जो है इसका स्थान है 12वां, और प्लस दाएं से 26 -1, यानी कि 12 और 26 कितने हो गए, 38 -1, यानी कि 37 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, 37 ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये देखिए क्वेश्चन, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद जो आपका कौन सा दिन होगा, ये आपको बता। चलिए यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार, यानी कि आज बुधवार है, देखिए आज बुधवार है, आज बुधवार है तो अगले रविवार, अगले रविवार यानी कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी कि अगले रविवार के 25 दिन बाद, रविवार के 25 दिन बाद गिनोगे आप तो गिनते ही रह जाओगे, यानी कि 25 दिन बाद, अब जैसे अब कब तक गिनते जाओगे, रविवार के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनते जाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इस पर शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे 25 दिन बाद, यानी कि 25 दिन बाद गिनना है, तो 25 दिन बाद यानी कि जो है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप 25 दिन यानी कि 25 में आप 7 का भाग दे दीजिए, 25 में 7 का भाग दोगे तो आप शेषफल जो आएगा ना, उससे जो शेषफल आएगा वो आप आगे ऐड कर दो, यानी कि 7 में आप 25 में आप 7 का भाग दो, 7 3 21, 3 बार जो है 7 3 21, यानी कि 4 शेषफल हो गया, 4 शेष बनता है, 25 में आप 7 का भाग देते हो तो 4 कितना शेष बनता है, 4, तो ये 4 जो है, अब ये 4 है ना, ये इसमें ऐड कर दो, यानी कि ये बोल रहा है ना अगले रविवार के 25 दिन बाद, यानी कि अब 4 दिन बाद जो होगा, 4 इसमें 4, इसका 4 आगे जो होगा वही 25 दिन बाद वो वही दिन होगा, ठीक है। तो रविवार से 4 आगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी कि 4 दिन बाद सोम, मंगल, बुध और गुरुवार, ठीक है। तो 4 दिन बाद कौन सा हो जाएगा, ये बृहस्पतिवार, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट जो हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। देखिए ये बोल रहा है ना आज बुधवार है तो अगले रविवार, रविवार यानी कि रविवार के 25 दिन बाद, ऐसे 25 दिन बाद गिनोगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, तो ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक याद रखो, 25 जैसे दिन ये बोल रहा है इसमें जो आप 7 का भाग दे दीजिए, 7 जो है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी कि आप 7 का भाग दे दीजिए, 7 का भाग देने के बाद जो शेषफल आए वो ऐड कर दीजिए, जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसमें वो आप ऐड कर दीजिए, यानी कि रविवार के 4 दिन बाद आप देख लीजिए कौन सा दिन आ रहा है, वही आपका 25 दिन बाद में ये राइट आंसर हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन सी बृहस्पतिवार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द आपको चुनना है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपके सामने, भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी, तो इसमें से आपको विषम शब्द बताना है, तो इसमें विषम शब्द हो जाएगा भूगोल, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता लड़कियों की पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो ये आप सुनीता जो है दोनों छोरों से जो है 11वें स्थान पर है। इसमें जो आपका जो एक जो फॉर्मूला होता है, यानी कि बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान, बायां स्थान प्लस दायां स्थान -1। अगर आपसे पूछे कुल कितने हैं, तो ये आपका ये हो जाएगा फॉर्मूला कुल का, ठीक है। कुल, इसमें आप जैसे आप बाएं से बोले या दोनों छोरे कैसे बोले, ऊपर से बोले नीचे से बोले, जो भी बोले, इसमें यही जो है फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1, तो यानी कि सुनीता लड़कियों की पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? दोनों छोर, यानी कि बाएं से भी 11वां स्थान है उसका, प्लस दाएं से भी उसका 11वां स्थान है, और -1 कर दीजिए, यानी कि 22 -1, यानी कि जो है पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हो गई? 21। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? 21। जैसे आपको ये बोल देता कि जो है लड़कियों कुल लड़कियां 21 हैं, यानी कि ऐसे सवाल बोल देता आपका कि लड़कियों की कुल संख्या 21 है, जिसमें सुनीता का बाएं से जो है 11वां स्थान है, तो आप दाएं से स्थान बताओ, तो ऐसा भी बोल देता। तो ऐसा बोल देता तो यहाँ पे आप जो है बराबर पे आप 21 रख के आप कर सकते थे। जैसे बाएं से इसका स्थान प्लस दाएं से, यानी बाएं से बोल दिया 11वां है, तो दाएं से आपको पता करना है कौन सा है। कुल आपको दे रखा है 21 दे रखा है, ठीक है। तो बाएं से, तो इधर से जो आप 22 जो है 21 -11 कर देते, तो कितने हो जाते? 21 -11 10 हो जाते, प्लस 1 ये उधर जाता, प्लस 1 क्या हो जाता? 11, यानी कि इधर से भी 11वां स्थान आ जाता। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, वो आप याद रखो, इससे आपके जो है सारे क्वेश्चन जो है ये पंक्ति वाले जो है सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में सोहन का स्थान, ये देखो फिर से वही सवाल आ गया। एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अभी मैंने बोला ऊपर से बोलो, नीचे से बोलो, कैसे बोलो? आपको दाएं से बोलो, बाएं से बोलो, आपको याद क्या रखना है? यही, इसमें जो बायां प्लस दायां -1, इसमें जो है कुल आपका आ जाएगा कुल कितने हैं। जैसे इसी में ऊपर नीचे बोल दिया तो आप ऐसे लिख दीजिए, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से जो स्थान है -1 कर दीजिए, ठीक है। तो सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां, प्लस नीचे से 26वां -1, यानी कि 26 और 7 कितने हो गए? 33 -1, यानी कि जो कुल कितने विद्यार्थी हो गए? 32। कुल कितने विद्यार्थी हो गए? 32। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हरा का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ जो है पीला है, पीले का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ नारंगी है, तो बताइए स्वच्छ जो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्वच्छ आकाश का जो रंग होता है कैसा होता है? हरा होता है या फिर लाल होता है या पीला होता है? कैसे होता है? नीला होता है ना, नीला होता है। तो आप ये देख लीजिए नीले को ये क्या बोल रहा है। यदि हरा का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ नारंगी है, नीले का अर्थ क्या है? नारंगी है। तो स्वच्छ जो आकाश होता है उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो ऐसे इसका, तो ये नीले को क्या बोल रहा है? नारंगी बोल रहा है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नारंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, वैसे क्वेश्चन आ गया ना, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग कहें, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए पुस्तक किसमें रखते हैं? बैग में, है ना। पुस्तक के लिए हम क्या ले जाते हैं? बैग। तो ये अब आप देखो बैग को क्या बोला जा रहा है? पुस्तक को घड़ी बोला जा रहा है, पुस्तक को घड़ी बोला जा रहा है, घड़ी को बैग बोला जा रहा है, बैग को शब्दकोश बोला जा रहा है, यानी कि शब्दकोश बोला जा रहा है बैग को। तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे? शब्दकोश। यानी कि ये बैग को शब्दकोश बोल रहा है, तो पुस्तक ले जाने के लिए हम शब्दकोश का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी, शब्दकोश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 छात्रों की एक कतार में, ठीक है, 30 छात्रों की एक कतार में, वैसा क्वेश्चन आ गया ना बाएं प्लस दाएं वाला। 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, तो बताइए अंत से कौन सा है? अब इसमें जो है अंजू कुल छात्र देखिए आपको जो है प्रारंभ से बोल दिया और अंतिम से आपको पता करना है। तो वैसे ही देखिए प्रारंभ से स्थान प्लस अंतिम से जो स्थान है वो -1 बराबर कुल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें
ये फॉर्मूला आपका। तो इसमें आप देखिए 30 छात्रों के कतार में अंजू का प्रारंभ से 13 है, यानी कि प्रारंभ से आपका 13 है, प्लस अंतिम से अपने को ज्ञात करना है, तो लिख लीजिए अंतिम -1, और कुल कितने हैं छात्र हैं 30। ठीक है, तो अब देखिए 13 में से 1 गया 12, यानी कि 12 प्लस अंतिम बराबर 30। तो अंतिम से अपने को स्थान ज्ञात करना है, तो ये इधर पक्षांतरण कर दो आप। अंतिम बराबर 13 माइनस 30 माइनस 12, यानी कि जो 18, उसका अंतिम से जो स्थान हो जाएगा वो 18वां स्थान हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 18वां स्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राकेश नितिन से लंबा है। राकेश जो है नितिन से लंबा है, किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। लोकेश राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। इनमें सबसे लंबा कौन है? तो ये आपको बताना है। जैसे आप ये पंक्ति बना के इसे आप ऐसे सेट कर लीजिए। देखो ये थोड़ा कम लंबा, ये फिर उससे लंबा, फिर ये उससे लंबा, फिर ये उससे लंबा, फिर ये उससे लंबा। तो ऐसे आप रख लीजिए। अब क्या बोल रहा है? राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। राकेश है जो नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। लोकेश राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा। इनमें सबसे लंबा कौन है? तो ये आप क्वेश्चन देखिए, राकेश नितिन से लंबा है। जो राकेश है वो नितिन से तो लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। भरत जितना लंबा नहीं है। लोकेश है वो राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। तो ये आप सबसे लंबा इसमें कौन है? ये देखो पहले तो ये देखो भरत है ना, ये देख लीजिए आप। भरत से लंबा कोई नहीं, ये आ गया भरत, यहाँ पे सबसे लंबा भरत आ गया। अब क्या बोल, राकेश नितिन से लंबा किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। भरत जितना लंबा नहीं है तो ये राकेश हो गया, ये थोड़ा सा इस पे कम लंबा हो गया, ये राकेश हो गया। अब क्या बोल रहा है? लोकेश राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। तो लोकेश है वो राकेश से छोटा है, राकेश से छोटा है तो गौरव से लंबा है। ठीक है, तो ये देखिए पहले ये देख लीजिए, नितिन से लंबा है, राकेश नितिन से लंबा है, नितिन से लंबा है तो ये लो नितिन इधर आ गया। अब राकेश से छोटा, लोकेश राकेश से छोटा किंतु गौरव से लंबा है, तो सबसे छोटा तो हो गया गौरव। अब इधर क्या कौन आ गया? बन गया कौन? लोकेश। तो इसमें सबसे लंबा कौन हो गया? भरत हो गया। तो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चनों में आप ये ग्राफ बना के हल कर लेना। देखिए यहाँ पे जो कि जितने भी है कैंडिडेट हैं, वैसे आप ये इससे छोटा, फिर इससे छोटा, बड़ा, फिर इससे बड़ा, ऐसे ऐसे आप करके जो है ग्राफ बना के इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो सबसे लंबा कौन हो गया? भरत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। एक सुबह मीना ने जो है सूर्य की ओर चलना जो है प्रारंभ किया। कुछ देर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूर चलकर वह फिर बाईं ओर मुड़ी। वह सब अब जो वह सब है किस दिशा में मुंह किए हुए हैं? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सूर्य किस दिशा से जो है उदय होता है। चलिए ये आप ऐसे ग्राफ से समझ लीजिए। ये दिशा हो गई उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ये पूर्व। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो सूर्य किस दिशा से सुबह सुबह जो सूर्य होता है वो उदय होता है वो किस दिशा से होता है? पूर्व दिशा से होता है। तो यानी कि मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। मीना ने किस दिशा की ओर? सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो इधर देखो सूर्य इस दिशा से निकलता है ना, सूर्य इसी दिशा से जो है उदय होता है। ठीक है, तो सूर्य इस दिशा पूर्व दिशा से उदय होता है। तो मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो ये देखिए इधर सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ देर बाद चलकर अब देखो ये इधर से चल रही है मीना, बीच वाले पॉइंट से इधर से चलना प्रारंभ की। इस जो आपके जो दिशा वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वहां पे आपको चलने के लिए जो कहे वहां पे जो आपका प्रारंभ बिंदु होगा वो यही होगा। इसके बाद आपको जिस दिशा में चलने के लिए बोले उधर से आप यहाँ से चलना है। ठीक है, तो एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया नहीं, पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ देर बाद वो चलकर बाईं ओर मुड़ी। अब देखो ये इधर चल रही है, इधर चल रही है। तो अब जैसे इधर चल रही है तो इस जो दिशा वाले क्वेश्चन में है वो आपको अपने ऊपर लेके ही क्वेश्चन हल करना है। यानी कि अब इधर इसका इधर मुंह है तो अपना ये आप ऐसे सोचो, ऐसे अनुमान लगाओ कि अपना भी इधर ही मुंह है। तो यानी कि जैसे आप इस पूर्व दिशा इधर जा रहे हो तो आपका जो आप इधर जा रहे हो तो आपका मुंह इस साइड है, तो आपका बायां दायां कौन सा हो जाएगा? ये आपका बायां हो जाएगा। यानी कि ये बोल रहा है बाईं ओर मुड़ी, यानी कि बाईं ओर मुड़ी तो इधर मुड़ी। ठीक है, अब देखो ये बाईं ओर अब ये इस दिशा में होगी।
ठीक है, ये अब उत्तर दिशा में होगी मुड़ी, और फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ी। अब दोबारा जो आपका ये इधर आपका मुंह है, तो आप बायां किधर हो जाएगा, या आप इधर हो जाएगी, बाईं ओर मुड़ी यानी कि इधर मुड़ी। ठीक है, दोबारा बाईं ओर मुड़ी, कुछ देर चलकर, कुछ दूर चलकर वह फिर बाईं ओर मुड़ गई। अब ये बाईं ओर मुड़ गई, तो यानी कि ये इधर, फिर इधर मुड़ गई। अब वह सब किस दिशा में मुंह किए हुए, यानी कि अब ये देखो इधर मुड़ गई, तो अब किस दिशा मुंह हो गया इनका, दक्षिण दिशा में हो गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, दक्षिण दिशा में इनका मुंह हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किमी चलता है। ये देखिए, अब फिर से आप, ये दिशा वाला सवाल आ गया ना, क्वेश्चन आ गया ना, इसमें आपको ग्राफ बनाना है। ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण आपका, ये पश्चिम, और ये पूर्व। तो आपको क्या बताना है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किमी चलता है, यानी कि दक्षिण की ओर ये देख लीजिए 6 किमी से चलना, किधर से, इधर से चलना। अभी बताया ना पिछले वाले क्वेश्चन में 6 किमी चलता है, यानी कि 6 किमी चलता है। जैसे ये मान लीजिए यहाँ तक 6 किमी है, 6 किमी चला, 6 किमी चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किमी चलता है। अब देखो इधर इसका मुंह इधर है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो ये इस दिशा में जाएगा, बाईं ओर मुड़कर जो है 4 किमी चलता है, बाईं ओर मुड़कर ये देखो ये 4 किमी चला। अब क्या बोल रहा है, फिर बाईं ओर, अब फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो ये किधर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ेगा तो ये इधर 5 किमी चलता है। ये लो 5 किमी, क्योंकि ये पूरी दूरी जो है ये यहाँ से यहाँ तक की जो है 6 किमी है, तो ये 5 किमी चलेगा, तो इतनी दूरी चलेगा। ठीक है, 5 किमी जाता है। उसका मुंह अब किस दिशा की ओर है, तो उसका मुंह बताना है। तो ये देखिए, अब इसका मुंह इधर ही है, तो ये कौन सी दिशा की ओर हो गया, उत्तर दिशा की ओर हो गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर इसका मुख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन 15 किमी उत्तर दिशा में चलता है। मोहन 15 किमी जो है उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाईं मुड़कर, अब देखिए ये फिर से आपको ग्राफ बनाना, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, और ये पूर्व। ठीक है, मोहन 15 किमी उत्तर दिशा में चलता है। चलिए ये देखिए, ये इधर 15 किमी उत्तर दिशा में चला, चलो 15 किमी उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि अब इसका बायां किधर हो जाएगा, जैसे जैसे आप मान लीजिए आपका मुख इधर है, तो बायां किधर होगा, इसी साइड होगा बायां। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ जाता है, ये देखियो बाईं ओर मुड़कर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है, 10 किमी चलता है, यानी कि 10 किमी चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब फिर ये बाईं ओर मुड़ेगा, तो ये इधर इसका मुख है, सॉरी, अब इधर इसका मुख है, तो ये फिर क्या करेगा, बाईं ओर मुड़कर 15 किमी चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ेगा, तो ये 15 किमी, ये 15 किमी इधर आ जाएगा, 15 किमी आ गया, 15 में चलता है। तो वह किस दिशा में चल रहा है, यानी कि 15 किमी इधर आ गया, तो अब किस दिशा में चल रहा है, ये देखिए ये दक्षिण दिशा में चल रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ये कि ये दक्षिण दिशा में चल रहा है। तो ये आपका जो क्वेश्चन हो गए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। आपको विषम शब्द बताना है, इनमें से पत्र, स्पीड पोस्ट, एसएमएस, मनी ऑर्डर। तो ये आपका देख लीजिए, आप इसमें से आपको विषम बताना है। ये 4 आप ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको विषम कौन सा है वो बताना है। तो पत्र डाक से संबंधित हो गया, स्पीड पोस्ट भी डाक से संबंधित हो गया, मनी ऑर्डर भी डाक से संबंधित हो गया, लेकिन एसएमएस ये मोबाइल से अदर जो है, ये कौन सा हो जाएगा, एसएमएस आपका जो है अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना आपको। महासागर, कुआं, टैंक, झील। ठीक है, महासागर, कुआं, टैंक और झील, इसमें से आपको विषम जो है आपको बताना है कि आपको जो है विषम कौन सा है। ठीक है, इसमें जो है विषम कौन सा हो जाएगा, टैंक, ये अलग हो जाएगा, टैंक, टैंक अन्य से अलग हो जाएगा, महासागर, कुआं और झील से अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धन। ये आपको बताना है कि धन दुरुपयोग, तो लेखन को आप क्या कहोगे। ठीक है, देखो धन का दुरुपयोग होता है, धन का दुरुपयोग होता है, वैसे ही लेखन जो है किससे संबंधित हो जाएगा, साहित्यिक चोरी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है, यानी कि खास कोड में जैसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं, देखिए RAIL, इसको क्या लिखा जाता है 5 7 9 और 6 लिखा जाता है। और TAPE टेप को क्या लिखा जाता है 3 7 4 और 8 लिखा जाता है। उसी कोड में आपको बताना है PAIR, इसको क्या लिखा जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है कि पहले तो आप जो इन दोनों में जो इसमें और इसमें जो कॉमन है वो देखना है। तो RAIL में क्या कॉमन है, एक तो A कॉमन है, इसमें A कॉमन है, ठीक है, A कॉमन है, तो यानी कि देख लीजिए A को क्या लिखा जा रहा है 7 इसमें, तो इसमें भी 7 लिखा जा रहा है, ठीक है। तो वैसे इसमें आपको क्या समझाया जा रहा है कि जो आपको ये कोड दिए हुए हैं वे जो है वो सेम के सेम इसी में जो अप्लाई होंगे। देखे A के लिए 7 कोड है, तो इसी में A के लिए 7 लिख दिया, P के लिए कितना है 4, तो ये 4 लिख दिया, I के लिए कोड कितना है 9, तो ये इधर 9 लिख दिया, R के लिए कितना है, R के लिए 5 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 7 9 5, 4 7 4 7 9 5, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किस प्रकार से समान है, ठीक है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जिसे एक समूह में नहीं आता, यानी कि जो है इसमें 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें जो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जो आपको बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये गलत टाइप हुआ है 5 में से, यानी कि 4 में से किसी प्रकार से एक समान है, उनमें से एक जो एक भिन्न है समूह में नहीं आता, उनको आपको बताना है। वो आपको बताना है कि इसमें कौन सा है, गुलाब चमेली गेंदा, ठीक है, गुलाब चमेली गेंदा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन बताइए। इसमें आपका जो हो जाएगा देखिए गुलाब कमल चमेली गेंदा, तो इसमें जो आपका भिन्न ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कमल, ये गुलाब का फूल, चमेली का, ये गेंदे का, तो ये कमल आपका जो है अलग हो जाएगा, गुलाब को कमल कहा जाता है वैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए, विषम शब्द आपको चुनना है, ठीक है, खाड़ी द्वीप प्रायद्वीप अंतरीप, तो देखिए ये खाड़ी द्वीप प्रायद्वीप और अंतरीप, इसमें से आपको जो है विषम शब्द चुनना है, खाड़ी द्वीप प्रायद्वीप और अंतरीप, ठीक है। तो इसमें ये तो किसी न किसी प्रकार से 3 तो जो है समान है, ये अलग हो गया आपका डी, ऑप्शन डी अंतरीप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, ठीक है, बोल रहा है कि यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा, यानी कि माह का जो है तीसरा दिन सोमवार है, तो आपको बताना है कि 21वें से आगे 5वां दिन, 21वें से आगे 5वां, यानी कि 22वां 23वां 24वां 25वां और 26वां दिन कौन सा होगा, ये बताना आपको। तो माह का तीसरा दिन अगर सोमवार है, तीसरा दिन अगर सोमवार है, तो आपको बताना है कि देखिए कोई माह है, ये 30 दिन का माह है, उसमें दूसरा और तीसरा ये सोमवार है, और निम्नलिखित में से उस माह के 21वें के आगे 5वां, 21वें के आगे 5वां, यानी कि 21वें आगे 5वां यानी 26वां दिन आपको बताना है कौन सा, 26वां दिन आपको बताना है, ठीक है, 26वां दिन आपको बताना है कि 26वां दिन कौन सा होगा, वो आपको बताना है, तो आप बताइए। देखिए माह का तीसरा दिन सोमवार है, ठीक है, तो तीसरा दिन सोमवार, इसमें आप आगे से आगे 7, देखो ये तीसरा दिन सोमवार है, तो 10वां दिन भी क्या हो जाएगा, 10वां दिन क्या होगा सोमवार होगा, ठीक है। फिर 17वां दिन, 17वां दिन भी क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा, ठीक है। 17 में आप 7 जोड़ो, 17 में आप 7 जोड़ो, कितने हैं ये 18 19 20 21 22 23 और 24, यानी कि 24वां दिन भी आपका क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा, 24वां दिन भी सोमवार है। तो अब बोल रहा कौन सा है 26वां दिन, तो सोमवार से आगे 2 और सोमवार से आगे 2 यानी कि मंगल और बुध, यानी कि 26वां दिन जो आपका हो जाएगा वो बुधवार हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 27 मार्च 1995 को सोमवार था तो 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन था। ये देखो, ये बोल रहा है कि 27 मार्च 1995 को अगर सोमवार था तो आपको बताना है कि 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन था। तो आपको क्या करना है, एक साल जो है पीछे आना है। पहले देखने आपको साल 1994 साल है वो लीप वर्ष है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे, आपको चेक करना है 94 में आप 24 का भाग देके देखो, 24 यानी कि ये लीप वर्ष तो नहीं है। तो अभी आपको करना क्या है, एक साल पीछे यानी कि 27 मार्च 1995 को ये है, मार्च में जो है 1995 को सोमवार है। तो आपका एक साल बैक डेट में जाओगे तो आप देखो 26 मार्च 1994 को आपको रविवार मिलेगा। ठीक है, अब आप आगे जो है अब आगे बोल रहा है नवंबर तक का, तो यानी कि आपको ऐड करते जाना है। देखो 26 मार्च का है ये, तो जो आपके मार्च के कितने दिन शेष रह गए, 26 से मार्च में कितने दिन होते, 31 होता मार्च, यानी कि 5 दिन तो मार्च के हो गए। ठीक है, प्लस आपके जो है मार्च बाद में अप्रैल के 30 दिन होते हैं। तो वैसे आप 30 मत लिखो इसको, 30 में आपका 30 में आप 30 में जो है 7 का भाग दे दो, 30 में 7 का भाग दोगे तो शेष फल जो आएगा वो लिख लो। 30 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, यानी कि 2 शेष फल आया। ये अप्रैल, मार्च, अप्रैल, फिर मई जो है, मई में 30 दिन होते हैं, 7 का भाग देते ही शेष फल 3 मई। तो यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून 30 होते हैं तो 7 का भाग देते 2 शेष फल जून, फिर जुलाई का, फिर अगस्त का, फिर सितंबर का, फिर अक्टूबर का, फिर नवंबर का। तो अक्टूबर तक आ गया, तो 1 नवंबर का ही पूछ रहा है, तो यानी कि आप अक्टूबर तक का निकाल लीजिए। तो अक्टूबर कितने हो गए, 5 2 7 7 3 10 2 12 3 15 15 और 3 18 18 और 2 20 और 23, यानी कि 23 दिन हुए। ये 23 दिन हुए तो इसमें फिर आप 7 का भाग दे दो, 23 में 7 का भाग दिया तो 21, यानी कि 2 शेष फल। मार्च 26 मार्च 1994 को अगर रविवार था तो आपका 31 अक्टूबर 1994 को आपका क्या हो जाएगा, रविवार से आगे सोमवार और मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, सोमवार और मंगलवार, यानी कि आपको पूछ रहा है 1 नवंबर 1994 का, तो यानी कि मंगलवार हो जाएगा इसमें, मंगलवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं है जितना मोहन है तो श्याम है। तो यह आपको बताना है, ये एक पजल टाइप में है। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है, यानी कि जो राम है, ये राम है, वो श्याम से अधिक धनवान है, यानी कि श्याम से अधिक धनवान है राम। ठीक है, श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं है जितना मोहन है। परंतु जो है उतना नहीं है, राम जो है श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं है जितना मोहन है। तो श्याम रमेश से निर्धन है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है यदि राम श्याम से अधिक धनवान है। ठीक है, राम है वो श्याम से अधिक धनवान है, तो ये राम जो है श्याम से अधिक धनवान हो गया, परंतु उतना नहीं है जितना श्याम है, परंतु उतना नहीं है जितना मोहन है। यानी कि राम उतना धनवान नहीं है जितना मोहन है, तो सबसे धनवान कौन हो गया, मोहन हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो श्याम है राम से धनवान, मोहन से निर्धन, मोहन से धनवान। तो इसमें आपको बताना है, तो सबसे धनवान हो गया मोहन, फिर निर्धन कौन हो गया, श्याम,
तो इसमें क्या है, रमेश से निर्धन है, रमेश तो ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। राम से धनवान है, तो श्याम राम से धनवान है। मोहन से निर्धन है, मोहन से धनवान है, मोहन से निर्धन है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर न होएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी माता है ए और बी की, सी माता है ए और बी की, यदि डी पत्नी है बी, डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की। तो ये आपको जो है ग्राफ बना के हल हो सकता है क्वेश्चन। तो देखिए सी जो है ए और बी की माता, जैसे देख लीजिए, जैसे ए और बी है, ये ए और बी जो है भाई भाई है या भाई बहन है, जो भी है, इनकी माता कौन है, सी है। तो इन दोनों की माता होगी ये सी, देख लीजिए ये सी माता हो गई। फिर क्या बोल रहा है, यदि डी पति है बी का, अब देखो ये पति है बी का, कौन, डी, तो डी पति है बी का, तो ये दोनों पति पत्नी है। फिर ये डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की। ठीक है, तो ये अगर पति पत्नी है, ठीक है, और ये इनकी माँ है, सी बी और ए की माँ है, तो ये डी की कौन लगी, सास, डी की सी क्या हो गई, सास हो गई। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा कि सास। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, ये देखिए, फिर ये ग्राफ बना कर होगा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, ठीक है, ये यहाँ से चलेगा, सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया रहेगा। फिर क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, दाएं मुड़ा, यानी कि पश्चिम की ओर चल लो, फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा यानी कि ये इधर मुड़ेगा, इधर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, यानी कि फिर दाएं मुड़ा, ये लो इधर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, और अंत में बाईं ओर मुड़ा, यानी कि बाएं मुड़ा तो इधर मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो उत्तर दिशा की चल रहा है, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन सूर्यास्त के समय ए बी आमने सामने खड़े थे, यदि ए की परछाई, ये क्वेश्चन देखिए, यदि एक दिन सूर्यास्त के समय ए व बी आमने सामने खड़े थे, यदि बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही थी, तो ए किस की ओर मुख करके खड़ा था। देखिए यदि ए की परछाई, ए की, इसमें देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यदि मिस प्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में, एक दिन सूर्यास्त के समय ए बी आमने सामने खड़े थे, यदि बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही थी, इसमें क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, यदि ए की परछाई, यदि ए की बी परछाई उसकी ठीक बाईं ओर पड़ रही थी, तो देखिए ये क्वेश्चन ही सही नहीं है, इसमें टाइप जो है मिस प्रिंटिंग हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं एक नदी किनारे पीट करके खड़ा हूँ, ठीक है, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह है किस ओर है। ठीक है, तो चलिए देखिए, नदी जो है, देखिए ये मान लीजिए दिशा ग्राफ है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये पूर्व है। तो ये क्या बोल रहा है, पानी में स्वतंत्र रूप से मैं नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ, यानी नदी किनारे पीट करके खड़ा हूँ, और जो नदी किस दिशा से बह रही, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही, नदी जो है पश्चिम से इधर बह रही है, ये नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, और कोई वस्तु मेरी बाएं ओर से दाईं ओर जा रही है, यानी कि नदी की ओर ये पीट करके खड़ा है, नदी इधर बह रही है, तो नदी की ओर ये पीट करके खड़ा है, मतलब ये इधर, जैसे मान लीजिए इधर खड़ा है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, और कोई वस्तु है वो बाएं से दाईं ओर जा रही है, यानी कि इसका बाएं से दाएं जा रही है। ठीक है, तो मेरा मुंह किस ओर है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, बाएं से दाएं जा रही है, इसका मुख हो गया उत्तर दिशा में, और अगर बोलता कि दाएं से बाएं जा रही है, तो इसका कौन सा होता, ये दक्षिण दिशा में होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 फरवरी 2000 को रविवार था,
तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? 15 फरवरी 2000 को जो है रविवार था, तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, चलिए आपको बताना है। तो 15 फरवरी 2000 को जो है रविवार था, तो आपको बताना कौन सा है? 2013 का। तो चलिए 15 फरवरी 2000, तो अब बताना आपको 15 जनवरी 2013 का। 15 जनवरी 2013 का आपको बताना है। तो इसके आप 15 फरवरी 2000, यानी कि आपको आगे 2001 में कौन सा हो जाएगा? 2001, 15 फरवरी 2001 को कौन सा बार हो जाएगा? यानी कि इसमें 2000 में जो है फरवरी कितने दिन की आएगी? 28 या 29, यानी कि 4 का भाग जा रहा है, तो यानी कि ये लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष है। तो 2001, 15 फरवरी 2001 को होगा सोमवार से आगे मंगल। 15 फरवरी 2002 को बुध, 3 को गुरुवार, फिर 4 को शुक्र, और फिर 5 को क्या हो जाएगा? सीधा रविवार, क्योंकि लीप वर्ष आ जाएगा 4 में रविवार, और फिर 6 में सोमवार। ऐसे आप आगे से आगे गिनते चले जाओ। 7 में, जैसे ये 7 है, 7 में क्या हो जाएगा? मंगलवार। 8 में बुधवार। 9 में गुरुवार। 10 में शुक्रवार, और 11 में हो जाएगा शनिवार। 12 में हो जाएगा रविवार। ठीक है, तो ये यहाँ तक गिनना है, यानी कि 15 जनवरी का पूछा ना कि फरवरी का 2013, यानी 12 तक आ गए हम। 12 फरवरी जो है इसमें आपका 15 फरवरी 2012, 15 फरवरी 2000, 15 फरवरी 2012 को कौन सा वार आया था? चलिए फिर से ट्राई करते हैं। देखो 2015 फरवरी 2000 को क्या है? रविवार है। तो फिर 15 फरवरी 2000 लीप वर्ष है। ठीक है, तो 2001 में रविवार से आगे सोमवार मंगलवार आएगा सीधा। ठीक है, फिर 2 में बुधवार, 3 में गुरुवार, 4 में शुक्रवार, 5 में शनिवार, 6 में रविवार, ऐसे आगे गिनते जाओ। 7 में सोमवार, 8 में मंगलवार, 9 में बुधवार, 10 में गुरुवार, 11 में शुक्रवार, और 12 में शनिवार, यानी कि 15 फरवरी 2012 को शनिवार है। आपने को ज्ञात करना 15 जनवरी 2013 का। तो आप ये देखो 15 फरवरी 2012 को है शनिवार। अपने को ज्ञात क्या करना है? 15 जनवरी 2013 का ज्ञात करना है। तो फिर आपको क्या करना है? आगे से आगे जो है गिनते जाना है, गिनते जाना है। यानी कि 12 को शनिवार आ गया, तो ये एक, यानी कि फरवरी के कितने दिन शेष रहेंगे? फरवरी इसमें 2012 में जो है 29 दिन होंगे फरवरी की। तो इसमें आप 15 से आगे 14 दिन इसके हो गए। 14 में 7 का भाग देती हो तो आप 0 शेष पिलाता है, इसका 0 ऐड कर लो। ठीक है, फरवरी का। फिर मार्च के 3 दिन, अप्रैल के 2 दिन अप्रैल, फिर मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के भी 3, और सितंबर के 2, और अक्टूबर के 3, नवंबर के 2, दिसंबर के 3। फिर बोल रहा है जनवरी 15, यानी कि
15 दिन, यानी कि 15 में 7 का भाग दे तो कितना शेष आएगा 1, यानी कि ये जनवरी 1। तो ये आप इसमें टोटल में जोड़ के आप 7 का भाग दे दिए, 3 3 6 2 8 2 10 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 3 23 1 24 27, यानी कि 27 टोटल आया 27। 27 में आप 7 का भाग दे दीजिए, 27 में आप 7 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 7 3 21, यानी कि कितना शेषफल आएगा 6 शेषफल जो है आ जाएगा, 6 शेषफल आएगा, 6 शेषफल आएगा। तो आपको बताना है कि कौन सा वार है। अब आपको 15 जनवरी 2013 का बताना है, 15 जनवरी 2013 का बताना है कि कौन सा दिन जो है आएगा, कौन सा दिन इसमें होगा। ठीक है, तो चलिए आप ये 6 जो 15 फरवरी 2012 तक के शनिवार है, तो इसमें आप आगे 6 ऐड कर दीजिए, या तो फिर 6 ऐड कर दो, या फिर इसमें एक जोड़ते ही 7 आ जाता है, या फिर एक पीछे आ जाओ, या फिर 6 आगे चले जाओ। शनिवार से एक पीछे या फिर 6 आगे, यानी कि शनिवार से आगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, या फिर एक पीछे यानी कि शुक्रवार। तो इसका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्रवार। इसमें शुक्रवार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। यानी कि 4:30 बज रहे हैं, देखिए जैसे ये घड़ी है, ठीक है, इस घड़ी में जैसे यहाँ पे 12 बजते हैं, 1 2 3 4 5, इधर 6 7 8 9 10 और ये 11, यानी कि बोल रहा है 4:30 बजे हैं, 4:30, देखिए 4:30 होगा। तो यहाँ पे आपके जो है 4:30 पे ये मिनट वाली सुई होगी, ये और घड़ी वाली सुई देखिए आपकी ये जो ये लगभग इधर होगी, बीच में होगी, ठीक है, घंटे वाली, और ये मिनट वाली। मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो यानी कि देखिए ये घड़ी जिस हिसाब से है उस हिसाब से देखिए आप बनाई हुई, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये ठीक है। तो घंटे की सुई किस दिशा में, ये बोल रहा है यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, यानी कि ये उत्तर दिशा को, पूर्व दिशा को, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि दक्षिण को पूर्व बता रहा है, यानी कि दक्षिण को पूर्व बता रहा है। तो आपका जो है, तो बोल रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो घंटे की सुई ये इधर पूर्व, यानी कि मिनट की सुई दक्षिण को पूर्व बता रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो है घंटे की सुई किस दिशा में हो जाएगी, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नोट को PQ NOTE, नोट को क्या लिखा जाता है, PQVG लिखा जाता है, तो टाइम को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। यानी कि N कितने नंबर पे रहता है चौकदा पे, O कितने नंबर पे रहता है 15 पे, T कितने नंबर पे रहता है 20 पे, E कितने पे आता है 5 पे, P 16 पे, Q 17 पे, V 22 पे, G कितने नंबर पे आता है, G कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे। ये यहाँ पे 20 नंबर, 9 नंबर, 13, 5। तो आपको बताना है इसमें ये 2 ऐड हो रहे हैं, +2, इसमें भी +2, इसमें +2, इसमें +2, तो इसमें भी आप +2 कर दो। T +2 यानी कि 22, 11, 15, 7, यानी कि 22 नंबर पे क्या आता है V आता है, 11 नंबर पे क्या आता है K आता है, 15 नंबर पे क्या आता है O आता है, और 7 नंबर पे क्या आता है G आता है। तो VKOG ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि FAITH फेथ को क्या लिखा जाता है, KELVI लिखा जाता है। तो आपको बताना है
CLOUD, CLOUD को क्या लिखा जाएगा, यानी कि F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, A 1 नंबर पे, और I आता है 9 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, और H आता है 8 नंबर पे, K 11 पे, E 5 पे, L होता है 12 पे, V होता है 22 पे, और N I होता है 9 नंबर पे। तो इसमें आपको बताना है कि क्लाउड को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, ये देखिए +5 +4 +3 +2, हाँ ये से देखो ये पे +5 जुड़ा, फिर +4 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +1 हुआ। तो ऐसे इसमें करना, ये 3 पे, ये 12 पे, ये 15 पे, ये 21 पे, और ये 4 पे, यानी कि पहले आपको 5 जोड़ना है। सी में 3 में 5 जोड़े 8 नंबर पे क्या आएगा, H आएगा, H आ जाएगा। फिर इसमें 4 जोड़ना है L में, यानी कि 12 में 4 16, 16 नंबर पे क्या आता है P। फिर इसमें 3 18 पे आता है R। फिर इसमें 2 U, U में 2 यानी कि 22 23, यानी कि W आएगा। फिर D में 1 E आएगा, तो ये आएगा HPRW, HPRWE, 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 यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है। महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। देखिए ये आप ग्राफ बनाइए, एक ये जैसे मान लीजिए ये आदमी और ये महिला है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपकी माताजी के पति, यानी कि इसकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है। क्या बोल रहा है कि मेरी बुआ है। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, यानी कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है। देखिए ये कोई आदमी है, ये महिला है। इस महिला की माताजी के पति, महिला की माताजी के पति यानी कि महिला के पिता, महिला के पिता की बहन महिला क्या होगी, बुआ। तो महिला की बुआ है, तो ये बोल रहा है कि माताजी के पति की बहन मेरी बुआ, यानी कि जो है आपस में भाई बहन हो गई। ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है, तो घड़ी में सही समय क्या है। ये बोल रहा है कि दर्पण में जो घड़ी है वो 3:15 बजे का समय होता है, यानी कि 3:15 का जो है समय बताती है दर्पण में। दर्पण में घड़ी है 3:15 बजे का समय दिखाती है, तो घड़ी में सही समय क्या है। तो दर्पण में से आपको सही समय ज्ञात करना है, तो 11:60 में से आप जो है माइनस कर दीजिए जो समय दिखा रहा है, यानी कि 3:15 आप माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 5 4, यानी कि 8:45 का समय बताएगी। 8:45 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 8:45 का समय, यानी कि दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है, तो घड़ी में सही समय। तो सही समय ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, 11:60 में से आपको जो समय है वो घटा देना है, तो वो सही समय आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दर्पण में घड़ी की यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, तो ये बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में। देखिए ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा। अब ये क्या बोल रहा है कि मैं दक्षिण की ओर, यानी कि दक्षिण की ओर, यानी कि इधर दक्षिण की ओर हाथ फैलाकर खड़ा हूं, दक्षिण की ओर हाथ फैलाकर खड़ा हूं, तो ये बताइए मेरी पीठ किस दिशा में है। तो जाहिर सी बात है, आपकी जो दक्षिण की ओर हाथ फैलाए हुए खड़े हैं, तो पीठ किस दिशा में है, तो ये आपको बतानी है कि पीठ जो है किस दिशा में है। तो आप बताइए पीठ किस दिशा में होगी। तो इसकी जो पीठ होगी वो होगी पश्चिम दिशा में। ठीक है, पश्चिम दिशा में, हाथ फैलाए खड़ा है दक्षिण दिशा में। ठीक है, ठीक है, मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर फैला के खड़े हुए हैं, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम।
दायां हाथ बोल रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। तो ये आप जो आज आपके लिए जो रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो कैसे लगे वो बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ।